Okay. क्या सारे बच्चों लोग को आ गया रिकॉर्डिंग वॉइस? यस जी। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। 1:30 हो रहा है। आई होप आप सब ने खाना खा लिया होगा, है ना। एंड बच्चों, ये आपका मंडे संडे को जो पेपर हुआ था वो उसका सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर बच्चों सारे क्वेश्चन कर पाएंगे तो अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए जो क्वेश्चन आने वाला होगा, है ना, मान के चलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आने चांस ज्यादा होगा वो क्वेश्चन को मैं आपको टिक में करा दूंगा। उतने क्वेश्चन अगर प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आपका सही चीज हो जाएगा। समझ हमारा बच्चे पार्ट, है ना। यस यस जी। अब देखो बच्चों, अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं रैंडम कैसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 51 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन रेडियो हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन क्रोमियम। तो पूछा गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। मतलब कि जब K2Cr2O7, है ना, एसिडिक मीडियम मिलेगा तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये आपका +3 में, +3 में, ठीक है। अब मेन बात पता है क्या बच्चों, मेन बात ये है कि आपको इसका रिएक्शन याद होना चाहिए। और यस, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो कहाँ से बच्चों याद करना है? अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, जो पार्ट है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, है ना, एनसीईआरटी में एक पेज है, खाली 1 पेज का आंसर, 1 पेज वाला पार्ट। अगर उस 1 पेज में सारे अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बोला गया है हाइड्रोजन सल्फाइड से रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका H2S से रेड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे आपका सल्फर 2- चार्ज को, 2 नेगेटिव को। तो क्या बनेगा? तो अगर बच्चों ये पूरा रिएक्शन जो कि आपको याद करने का है, तो ये आपका थोड़ा सा मेमोरी वाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ ये आपका +6 से +6 से +6 जाता है। तो क्या हो रहा है बच्चों, मेरा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है बच्चों, बताओ जरा। सर घट रहा है। तो बच्चों डिक्रीज हो रही है पार्ट, है ना। तो ये आपका +6 से समझ रहे हैं। तो ऐसा आपको मतलब कि आप ये बोल सकते हो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, तब जाके आपका आंसर। तो ये आपको अगेन 52 क्वेश्चन, ये आपका बच्चा स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट डाउन करें जो बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊँ, वो नहीं करना है आपको। अब बोला है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मोलेक्युलर केमिकल फ्रैक्शन। नहीं बच्चा, मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं होता, ये मैंने कराया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर स्टॉप, नहीं बच्चों। आप बोल सकते हो बच्चों जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी स्टॉप नहीं होता, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी होमोजेनियस, ऐसा ही बच्चों जरूर नहीं है। तो बच्चा आप क्या बोल सकते हो, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। मतलब क्या बच्चों, इंक्रीज विद टेम्परेचर कंसिडरिंग द, क्या बच्चों का आपका कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी भी क्या आपका बढ़ेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट। इतना पार्ट समझिए बच्चों, ये पार्ट है ना सिंपल। तो ये आपका 4 चैप्टर से क्वेश्चन है। अगेन बच्चों, आपका 4 चैप्टर से आपको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन इतना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर अब देखो 58 वाला क्वेश्चन आपको देखो, हाँ 52 वाला क्वेश्चन देखो। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आपको ये बोला गया कि ये आपका C7H6 है। अब मान के चलो आपको समझ में एग्जाम में क्या है पार्ट, लेकिन आप यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हो। सब में देखो बच्चों का दे दो, टोलुइन, टोलुइन, टोलुइन और ये आपका टोलुइन, राइट बच्चा, हाँ है ना, है कि नहीं। यस तो सर अगर आपका सर टोलुइन है तो आप क्या मान सकते हो बच्चों, जो आपका स्टार्टिंग मेटेरियल होगा क्या बच्चों का, वो आपका क्या होगा, वो आपका टोलुइन ही होगा। तो क्या क्या बच्चों, पहले टोलुइन में क्या क्या आपका 3Cl2 से हीट ए बनाया, आपको बोला ए क्या होगा। फिर जो ए बनेगा बच्चों, फिर क्या करना है उसका आपको Br, वो आपको Br2 सेलेक्ट करना है, और फिर आपको Zn से रखना है। तो आपका क्या बनेगा। तो बच्चों ये आपका सीक्वेंस आपका नेम रिएक्शन से, ये बच्चों क्या है आपका सीक्वेंस आपका नेम रिएक्शन, ठीक है ना। तो जब भी आपका CCl3 पार्ट क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका क्लोरीनेशन पार्ट होगा, तो बच्चों ए क्या बनेगा, ए आपका बनेगा ये पार्ट। बेंजीन यहाँ पे आपका कार्बन होगा, क्लोरीन कार्बन पे आपका 3 C0, मतलब कि Cl3 बन जाएगा जब आपका 3 मोल Cl2 होगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए, यस या नो। यस सर। ओके,
फिर बच्चों क्या करेंगे, फिर हम करता है आपका ब्रोमिनेशन करके बोला गया। अभी ये आपका CCl3 है, मतलब क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बच्चों ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, वो आपका नहीं जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, वो आपका मेटा पोजिशन पे आके आपका ब्रोमीन आपका यहाँ पे जुड़ेगा। क्यों बच्चों, बिकॉज कार्बन के जो बच्चों कार्बन पे 10 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो क्या कहता है बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जो आपका बेंजीन में से जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बच्चों आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे जाएगा बच्चों, वो आपका जाएगा मेटा पोजिशन, यहाँ पे जाएगा बच्चों, वो आपका मेटा पोजिशन पे जाएगा। तो तुम्हारे बच्चे पार्ट टीना, प्रिंस, शालिनी, आया ना, मेटा पोजिशन पे जाएगा। अब फिर बच्चों क्या बोल गया, अब बोला आगे बच्चों बोला यहाँ पे Zn और Hcl में यहाँ पे लाए, तो क्या बच्चों का, जब आप इसका Zn से तो क्या बच्चों क्या होगा बच्चों, जो आपका CCl3 पार्ट था क्या बच्चों अगेन वो आपका बन जाए, वो आपका अगेन टोलियम बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आएगा मेटा ब्रोमोटोलियम, ये आपका होगा। तो बच्चों इसका जो सीक्वेंस है, ये बच्चों ये जो रिएक्शन बच्चों, इस रिएक्शन को आपको कहने की नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्यों बच्चों, ये आपका मल्टीपल चैप्टर से आ रहा है, ये आपका 10 चैप्टर से भी आ रहा है, कुल्लू से करें 11 से भी आ रहा है, और आपका GOC से भी आ रहा है। तो आपको हर एक पार्ट आपको पता होना चाहिए। इतना पार्ट समझना है बच्चों, ये पार्ट है ना, जैसे ना डन। प्रीति समझ में आया बच्चा, प्रीति, तान्या, नेहा, कैसे आप करोगे? Yes, sir. Yes, sir. अगर अगेन बच्चों, अगर इनकेस अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, वो जो वापस पूछता मैं आपको वापस आपको बता देता, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों 54 क्वेश्चन में आपको बच्चों क्वेश्चन लिखा गया। क्या लिखा बच्चों, देखो यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, मतलब क्या बच्चों, इनमें से कौन सा रिएक्शन जिसमें आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। पहला आपको बोला गया रायमंड रिएक्शन, कैनिज़ारो, HPZ और स्मिथ रिएक्शन। तो बच्चों कैनिज़ारो, HPZ और स्मिथ रिएक्शन आज कल हम पढ़ने वाले, ये आपका 12th चैप्टर क्वेश्चन, ये आपका 12th चैप्टर वाला क्वेश्चन। इससे बच्चों का आंसर है, इसमें आपका ए आंसर है, क्या बच्चों इसमें आपका ए आंसर, ये आपका रायमंड टाइमर रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों, हम रायमंड में क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, राइट, हाँ है ना, Yes, sir. है ना। फिनॉल से बच्चों क्या बना रहे होते हैं रायमंड टाइमर में, बोलो, रायमंड टाइमर फिनॉल से क्या बनाते हैं, बोलो बच्चा बोलो, क्या बनाते हैं, अभी तो आज तो किया था सैलिसाइड। सर, एकदम से बोला अपना, है ना। तो यहाँ से ये बनेगा, अगेन बच्चों रॉन्ग आंसर चलेगा इसे, तो यहाँ पे आपका CH होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि ये जो कार्बन है, जो रट किया, और ये जो कार्बन है, ये क्या कार्बन का बॉन्ड है ना, तो यहाँ क्या Yes, यहाँ पे sir. कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, Yes, sir. बन रहा है। Yes, तो sir. क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में इसका समझ बच्चों। अगेन ये सारे, अब एग्जाम ऐसे ही पूछेगा, लेकिन आपको ये सारे रेगुलेशन पता होना चाहिए, कैनिज़ारो, एल्डोल बच्चों एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, समझ में तेरे बच्चे लोग, Yes, sir. ऐसा आपको यहाँ पे इसको समझ आता है। अब बच्चों 55 क्वेश्चन बचे कैसे, ये आपको निकालना, केपी निकालना, ठीक है ना। तो गैस मॉलिक्यूल से बच्चों, ये आपका गैस मॉलिक्यूल आपको केपी निकालना। तो बच्चों केपी कैसे निकालते हैं, जो भी आपका रिएक्शन होगा, है ना, जो भी आपका रिएक्शन होगा बच्चों, तो कैसे बच्चों निकालते हैं, रिएक्शन में क्या बच्चों का, आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं हो, क्यों बच्चों, गैस है, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा पार्शियल प्रेशर। आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट, और जो भी उनका होगा उनका स्टोइशियोमेट्रिक स्कोर आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब कैसे बच्चों करें, आप देखो यहाँ पे आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका है मिथनॉल। बच्चों मिथनॉल का स्टोइशियोमेट्रिक क्या बच्चों, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चा, 1. 1 है। और बच्चों है ना, 1 बच्चा है, 1 वाला पार्ट है, तो कैसे निकालेंगे, जो उसका वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। तो देखो कैसे होता है बच्चों, देखो CH2 की वैल्यू कितना बच्चों, 2 वाली है, कैपेसिटी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 है, H2 का 0.1 है। तो कैसे बच्चों निकालेंगे, बहुत सिंपल बच्चों निकलते हैं। तो प्रोडक्ट पे मिथनॉल है, तो यहाँ पे 2 लिखो, ऊपर आएगा 2 डिवाइड बाई, रिएक्टेंट में क्या बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बच्चों यहाँ पर है ना,
उसका पार्शियल प्रेशर कितना बच्चों 1 है, तो लिखो 1 मल्टीप्लाई बाय, और क्या बच्चों हाइड्रोजन है, तो बच्चों हाइड्रोजन स्टोइचियोमेट्री क्या है, हाइड्रोजन स्टोइचियोमेट्री क्या 2. बच्चों 2 है, तो लिखो आप अब 2 है, और इससे क्या बच्चों कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर कितना बच्चों 0.1, तो क्या आप करोगे जो भी उसका कांस्टेंट उसका पावर उसके पावर ऊपर चलेगा, मतलब कि जो भी उसका पार्शियल प्रेशर होगा और जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके पावर में चल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, करो आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 2 डिवाइड बाई 0.1 है ना, 0. मतलब बच्चों मतलब बच्चा क्या होता है 1 into 10 1 डिवाइड बाई 10 होता है ना, तो ऊपर 100 टू के क्या होगा, ये आपका आंसर डी आ जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हमने कैसे किया, हाँ है ना, Yes, sir. पक्का समझ में आया भुवनेश्वरी Yes, प्रिंस, sir. अगर नहीं आया तो प्लीज थम्स डाउन कर दो, अगर समझ में पूछो मैं आपको वापस बता दूं, बहुत ही बेसिक वाला पार्ट, ठीक सर है। 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें H2 का दिया है। हाँ हाँ ये देखो दिया, देखो ये देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड NH2 इन इक्विलिब्रियम क्या बचोगे R 2 1 एंड 0.1, तो यस सर। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टिंग करना है कुछ, और जो भी उनका स्टोइचियोमेट्री होगा उसके पावर में चलेगा, आपका आंसर यस सर। इतना पार्ट समझिए बच्चों, ये पार्ट को यस सर। जी। अब बच्चों 56 का क्वेश्चन है बच्चों, 56 वाला क्वेश्चन है, ये बच्चा आपका पी ब्लॉक क्वेश्चन है, बच्चा आपने पढ़ा बोराजिन, क्या पढ़ा बच्चों उसका बोराजिन के बारे में कैसे प्रिपेयर होता है, ये आपने इनमें पढ़ा होगा, तो बच्चों आप मान सकते हो इस ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने चांस थोड़ा कम है आपके, लेकिन हाँ जब आप पढ़ोगे बच्चों पी ब्लॉक के बारे में, तो पी ब्लॉक बच्चों आपको ना बोरॉन फैमिली पढ़ना है और आपको नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा पढ़ना है, खासकर बच्चों बोरन फैमिली बच्चों, बिकॉज बच्चों बोरन फैमिली से आपका बोराजिन है ना, बोराजिन डाइबोरिन इन सब का क्वेश्चन आता है, तो बच्चों ये आपका एक याद करने वाला टॉपिक है, क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो अगर आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट। अब बच्चों होता क्या है, देखो बच्चों हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रेट लेते हैं, ठीक है ना, 2 मोल, और बच्चों क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं B2H6, मतलब कि हम यहाँ पे डाइबोरिन लेते हैं, और बच्चों पता क्या बनता है, हमारा बनता है NaBH4, मतलब कि सोडियम बोरोहाइड्रेट बनता है, वही पूछा है एक्स क्या होगा वाई क्या होगा, ठीक है ना, एक्स क्या होगा वाई क्या होगा आपको ये आपको बताया, तो बच्चों अगेन ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे हम कौन सा रीजन लेते हैं, हम यहाँ पे ईथर का लेते हैं, ठीक है ना, ईथर लेते तो क्या होगा आपका बन सकता है, तो सॉल्ट होगा ईथर, आपका सॉल्वेंट होगा ईथर, आपका बनेगा सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट बनता कैसे है बच्चों, वो उसका रिएक्शन, तो बच्चों अगेन ये भी आपको याद करने वाला पार्ट है, क्या इतना परसेंट समझ में आया बच्चों, यस या नो। यस सर। अगर मेरे से अगर प्रॉपर्ली पूछो तो आप यारो आप 2020 21 22 सॉरी 21 22 और 23 से पेपर निकालो, पेपर निकाल लो, और ये पेपर उसके साथ रखो, जो क्वेश्चन मैच हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको मैचिंग मैचिंग लग रहा है उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ो, भुवनेश्वरी तानिया नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे इसी फॉर्म में आपको इस पार्ट को करना पड़ेगा, तो आपका आंसर है, पेपर को एनालाइज करो कि वो जो मिनट के जो पेपर है मेरा प्रीवियस वाला और ये क्वेश्चन में कितना सिमिलर है, तो जितना सिमिलर है उतना पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ जानो, आगे बढ़ो, ओके। अब जैसे बच्चों ये आपका 57 वाला क्वेश्चन है, अब बच्चों ये आपका बहुत लंबा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, और आप विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन सॉल्व कर बच्चों, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या बच्चों इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट छोड़ दो, स्किप करो, करने की जरूरत नहीं है, नहीं मत करो, समझ में आ रहा है मैं बच्चों क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है बच्चों यस सर। जी, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, बिकॉज परसेंटेज नहीं बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो नहीं कर पाओगे आप, बहुत बड़ा, छोड़ दो इसको। 58 वाला क्वेश्चन देखो जरा, अगेन बच्चों ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कल ही हमने क्या देखो बच्चों, देखो ऐसा कौन सा पार्ट है बच्चों, देखो अगर एक्स में क्या लूंगा, एक्स में ऐसा क्या चीज लूंगा जब मैं बेस तो आपका
आपका यहाँ पे एसिड और यहाँ पे आपका एसिडिक एनाइड बनेगा। क्या लूंगा तो बच्चों बता क्या बनेगा और सोचो। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या बच्चा है? सैनेट है ना। आज ने पढ़ा बच्चों, ये पढ़ा है ना। यस सर। तो बच्चों जब मैंने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना बच्चों बताओ? आपका एसिड एसिड का फॉर्मेशन। एसिड फॉर्मेशन है। तो ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर बच्चों क्या हुआ, जब आपने एसिड में P2O5 डाली, क्या बच्चों ये आपका वाटर मोल निकाल देता है, ये आपका वाटर मोल निकाल देगा, मतलब डिहाइड्रेशन करेगा। तो क्या बचोगा, अगेन आपके यहाँ पे एनहाइड बन जाएगा। तो ऐसे जैसे अभी पृथ्वी जैसे बोला, सुबह जो आज पढ़ा था वहां से क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि जब मैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आपका यहाँ पे एसिड फॉर्म। तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन को लिंक कर सकते। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। अवमेश्वरी, शालिनी, नेहा, तानिया, प्रीति, प्रिंस, शिवांश, कशिश, शालिनी। समझो क्वेश्चन को, आप समझ के कोशिश करो। अब देखो, अब 15 में क्वेश्चन देखो अगेन, ये क्वेश्चन आईएमपी है। मैं जो बोल रहा आईएमपी तो आईएमपी है, वो बता। अब बच्चा क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। हाँ अब देखो, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट पार्ट आपका एनसीईआरटी से हट चुका है, तो आपका है ना क्या होगा, पहला वाला क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी ध्यान दो। अब यहाँ देखो, मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, लिगेंड सेम। अगर मेटल और लिगेंड सेम है, जिस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीजन शेयर ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब बच्चों +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा +2 वाले से। अगर मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है और चार्ज का डिफरेंस है, तो जिसका ज्यादा चार्ज होगा वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल। कितना परसेंट में आया बच्चों, हाँ या ना? सर अगर नेगेटिव साइन होता है इसकी जगह 3 पॉजिटिव की। हाँ तो आप निकालो ना, आपको ना मेटल का ऑक्सीजन शेयर निकालना, मेटल का ऑक्सीजन शेयर जिसका ज्यादा होगा वो आपका रहता है। समझ गए बच्चों ये पार्ट? यस सर। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्या बोला, देखो among F minus Cl minus Br and I minus F minus form strongest complex due to small size। यस बच्चों मैंने आपको बताया है ना, अगर हम सारे हेलोजन की बात करें तो ब्रोमीन सबसे वीक लिगेंड होता है ना, और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, राइट? हाँ है ना? यस सर। ये पार्ट था, ये पार्ट। अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इतने स्टेटमेंट बॉस क्या बच्चों का, आपको अगर हर स्टेटमेंट चेक करना बच्चों तो ये आपका टाइम ज्यादा खा लेगा, तो ऐसा क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता। हाँ ऐसा क्वेश्चन अभी जो बताओ वो आपका आ सकता है। सपोज आपको ऐसे पूछेगा, साइनाइड है, वाटर है और आपका ईएन है, और क्या बच्चों आपको ऐसा पूरा दे दिया गया है, मेटल सेम है, मेटल का सबका ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका सेम है ना। पूछे क्या बच्चों, देखो लास्ट वाला आईएमपी कौन सा बच्चों, लास्ट वाला आईएमपी है। पूछेगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, मतलब कि साइनाइड, वाटर, ईएन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सर साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे बोलो नहीं बच्चों, क्या बच्चों का ईएन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों बच्चों? बिकॉज ईएन क्या है, ईएन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। ये बच्चों क्या करेगा बच्चों, ये करेगा आपका चिलेट फॉर्मेशन। क्या करेगा बच्चों को, ये आपका चिलेट फॉर्मेशन करके। अभी आप बोलोगे सर चिलेट फॉर्मेशन क्या होता है, क्या बच्चों होता है, जो आपका मेटल बच्चों, मेटल के आगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्या बच्चों का, मॉलिक्यूल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। और यहाँ बोला कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा, ये आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन ये बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा सकता है। क्या बच्चों का, जिसमें आपका इथिलीन डायमंड आएगा है ना, जो कि आपका चिलेट फॉर्म करेगा, वो आपका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये ध्यान, इतना ध्यान रहेगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सबको इतना पर समझ में आया? टीना, यस। नेहा, भुवनेश्वरी, प्रिंस, शिवांश, सिमरन जी। आप थम्स अप मुझे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बच्चों क्या बोला गया, 60 क्वेश्चन को, इन डीएनए द लिंकेज द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजन बेस क्या होता है बच्चों? तो बच्चों हाइड्रोजन। ये जो बोला क्वेश्चन बच्चों ना, जब भी आपका इस क्वेश्चन है बच्चों, इसका आपको देखो अगेन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
बच्चों कभी क्या होता है आपका आपका कभी फॉस्फेट लिंकेज भी होता है, कभी आपका हाइड्रोजन लिंकेज भी होता है। तो ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आपको याद करने का क्वेश्चन, ये आपका बायोमोलिक्यूलर में आपको ये पूछ जाएगा। अब इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका ग्लाइकोसिड लिंकेज होता है ना, ग्लाइकोसिड लिंकेज बच्चों का बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लाइकोसिड लिंकेज बनता है। पेप्टाइड लिंकेज बच्चों का बनता है जो आपका प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन में क्या बच्चों होता है, क्या होता है आपका, होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बनता है आपका पेप्टाइड लिंकेज बनता है। फॉस्फेट लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका दोनों यहाँ बनता है। ये दोनों आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में से क्वेश्चन आपको समझ के मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। अब बच्चों 61 क्वेश्चन आप देखिए। बच्चों क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ओबे आर्न रूल। अगेन बच्चों आर्न रूल आपका टॉपिक से हट चुका है, आर्न रूल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने, वापस बोल रहा हूँ, आर्न रूल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो इसको काट दो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आर्न रूल बेसिक बच्चों बेसिक होता है क्या बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स का 36 नंबर आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 36 नंबर है तो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है। कैसे बच्चों, देखो आयरन की बात करता है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों बताओ जरा, 26। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहते हैं बच्चों, आपका 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 देगा बच्चों 10 देगा, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 36 आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, राइट। यस सर, 23। 23 होता है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बचोगा, क्या बचोगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, 2। तो जाएगा, तो 23 प्लस 12 कितना बचोता है 35, है ना। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका रूल को फॉलो नहीं करा, तो क्या आपका ए इसका राइट आंसर है। लेकिन ऐसा एग्जाम मोस्टली भी क्वेश्चन नहीं आता, आप सब पे काउंट कीजिए, सबका आपका 36 से आए सबका। जैसे आपका Mn2CO6 करो, इसको भाव से विकल्प, तो भी आपका आंसर जाएगा, यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बच्चों आन रूल अभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं आता है, और आएगा तो क्या करें बच्चों, आपको यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको खाली इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट। यस सर। बच्चों 60 वाला क्वेश्चन, बच्चा बोला गया बॉन्ड डिसीजन एनर्जी का बोला गया, मतलब कि हमें बॉन्ड को तोड़ने कितना एनर्जी, सिंपल से बताएं, बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब देखो नाइट्रोजन में बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ बच्चों किसमें इलेक्ट्रॉन को किसमें आपका ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन में कि ऑक्सीजन में, बताओ जरा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में, क्यों बच्चों, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, अगर बच्चों नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो पहले नाइट्रोजन है क्या, ओके, अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। दूसरा क्या बच्चों O2 माइनस है, O2 माइनस मतलब कितना बचा इलेक्ट्रॉन हुआ इसके अंदर, इसमें आपका 70 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब देखो जब 40 इलेक्ट्रॉन था तो ट्रिपल बॉन्ड था, जब 16 इलेक्ट्रॉन था तो डबल बॉन्ड था, अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो तो कितना बचोगा, ये आपका होगा बॉन्ड, कितना बॉन्ड हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, राइट। हाँ या ना, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, याद करो, है ना। तो बॉन्ड Yes, sir. ऑर्डर जितना घटेगा आपको बॉन्ड तोड़ना आपका इजी, तो क्या बचा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि O2 माइनस का बॉन्ड कितना बचेगा आपका 1.5 उसके बॉन्ड पे, तो कम है, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के। समझ में प्यारे बच्चों। यस सर। अब बच्चों 63 क्वेश्चन देखो जरा, अगेन बच्चों ये आपका बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा बच्चों पूछे ध्यान दो, आपका बी और सी का पूछे से ज्यादा होता है। अब बच्चों कहता है ग्लूकोज रिएक्ट करता है NH2OH के साथ, मतलब तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका ऑक्सीजन बनेगा। याद करो बच्चों आज हमने पढ़ा था, हमने पूछिए पढ़ा, अगर आपके पास क्या बच्चों, अगर आपके पास है कार्बन, मतलब कि ऐसा कुछ ग्रुप है
C डबल बॉन्ड OH है, राइट। और बच्चे क्या डाला आपने यहाँ पर डाला NH2OH डाला, है ना। तो क्या बच्चों कार्बन नाइट्रोजन में डबल बनता है, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो, बनता है कि नहीं बनता? आज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. हमने बच्चे क्या बोला कि कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड मिलता है और आपका यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या बच्चों यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, होगा बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, और sir. उससे बच्चे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ऑक्साइड, हम उसे ऑक्साइड कहते हैं। आपका ग्लूकोज में आपका पेंटा एसिड भी बनता है, ये भी सही लिखा है। जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन तो क्या ये आपका एनेक्सिम बनाएगा, ये भी सही है, तो क्या है आपका और सारा कुछ सही है। तो बच्चों ये आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर का पार्ट, अगेन बच्चों इजी क्वेश्चन है, जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए, कोई हार्ड नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। समझ में मेरे बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, जरा बताइए यस या नो सारे बच्चे, नेहा, सिमरन, Yes, sir. लिनिका बच्चा समझ में आ रहा है, किशिश, प्रिंस, तानिया, Yes, sir. Yes. अब बच्चों 64 वाला क्वेश्चन देखो जरा। The rice in polymer solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram of solvent. टेम्परेचर दिया, बोला गया मोलर एलिवेशन कोशिकल। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं? तो क्या बचोगा, डेल्टा TF क्या बचोगा, नहीं सर डेल्टा TF और TB क्या होगा, KB इंटू M होगा, हाँ या ना? Yes, sir. आपको यहाँ पे मोलर एलिवेशन क्वेश्चन निकालना है, मतलब कि आपको यहाँ पे KB निकालना है, आपको यहाँ पे KB निकालना है। तो फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप दो 1.8 ग्राम ग्लूकोज बोला गया, तो क्या होगा 1.8 डिवाइड बाय 180 ग्लूकोज का, और आपका 100 ग्राम सोल्यूशन है, आप यहाँ मोलर निकलो तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपका डेल्टा आपका चेंज कितना दिया, चेंज आपका दिया गया 0.1 दिया, तो यहाँ पे आपका 0.1 आ जाएगा। के भी आपको निकालना है, मल्टीपल कैसे होगा 1.8 डिवाइड बाई 180 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 100 सोल्यूशन, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन करना, तो ये आपका फॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ नहीं जाएगा। अगेन बच्चों 65 क्वेश्चन, किसका ऑलमोस्ट सेम साइज है, किसका ऑलमोस्ट सेम साइज है? तो बच्चों हमने पता याद किया था, जब मैंने आपको 3D सीजन बोला था बच्चों, मैंने क्या बोला आपका 3D और 4 में क्या बचोगा, थोड़ा सा डिफरेंस कम होगा। 3D वाला कौन सा बच्चों, जिरकोनियम और हैफनियम, याद है बच्चों? Yes, sir. याद करो, जब मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा था ना, तो मैं बच्चों हम लोग हम बात करते हैं 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज, एक होता है 5D सीरीज, है ना? Yes, sir. तो बच्चों क्या होता है, हमने क्या बोलता कि 3D और 5D क्या होता है बच्चों, इन दोनों का साइज मोस्ट सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप ए इज द राइट आंसर, समझ गए? ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आपको पता है इसका आपको नोट डाउन करना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन तो बनेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कम ऑन बताइए। या फिर बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन में डाउट होगा ना, तो आप मुझे पहले से बता दो कि सर आपको जो ये क्वेश्चन करते बाकी मुझे मेरा आ गया, तो बच्चों बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बचे हुए। अगेन बच्चों को अगेन पूरा ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, है ना? अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर या प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस P2 इनटू मोल फ्रैक्शन करो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। आपको यहाँ पे ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन की यहाँ पे दी गई, तो अगेन बच्चों ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चों 67 वाला क्वेश्चन, बच्चों अगेन ये ऐसा क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना? और ये बच्चों का ये आपका 13 चैप्टर का, ये आपका 13 चैप्टर क्वेश्चन, डोंट वरी, ये भी आपको पड़ेगा। अगेन 60 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बच्चों नाइट्रो और इस
इथॉक्सी, किसका प्रेफरेंस ज्यादा बच्चों को बताओ जरा, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा? ethoxy, इथॉक्सी का। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपका 2 आ गया। बच्चों ई पहले आता है कि एन पहले आता है? E. E, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? A option, ये लग रहा है? क्या सब बच्चों ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ जरा। सही है। अब बच्चों यहाँ पे तो बोल रहा है बेंजीन, बच्चा बेंजीन तो होगा ही नहीं, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, और ई पहले आता है, ई का प्रीफिक्स पहले तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोहेक्सेन, तो ये आपका आंसर ये आ गया। तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताइए। Yes, sir. अब देखो 69 क्वेश्चन देखो, है ना। अब बच्चों अगेन ये आपका पी ब्लॉक, सॉरी ये आपका एस ब्लॉक से पूछा गया। अगेन बच्चों एस ब्लॉक से क्वेश्चन पहले आ गया था, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा डाल दिया। क्या बच्चों बोलेगा? फर्स्ट आयन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम। अब बच्चा मैग्नीशियम क्या होता है बताओ जरा। आप बोलोगे मैग्नीशियम होता है NH2, राइट, और एल्यूमिनियम बच्चों क्या होगा? H2P1, है कि नहीं? तो बच्चों Yes, ऑब्वियसली sir. तो क्या बच्चों क्या हो बच्चों, हमें एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, क्यों बच्चों? बिकॉज पी में इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम क्या बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ऑब्वियसली बच्चों एल्यूमिनियम आसान होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो आप क्या बोलोगे? पहला सेगमेंट आपका। दूसरा बच्चों क्या बच्चों बोलोगे? देखो Al3+ है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, क्या बच्चों क्या दोनों में आपका 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों में क्या होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, तो आप बोलोगे दूसरा ऑप्शन सही है। तो क्या होगा? बोथ ऑप्शन आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. तो ऐसे बच्चा आपको एग्जाम क्वेश्चन मिला। अगेन 70 क्वेश्चन, 70 वाला क्वेश्चन बच्चों, अगेन दिस इज IMP क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है। देखो अगर कोई प्रोसेस है बच्चों, अगर वो बहुत ही इन्फिनिट स्लो में जा रहा है, उससे बच्चों क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं रिवर्सिबल, हम उसे रिवर्सिबल बोलते हैं। तो क्या बच्चों का ए का आपका आर आएगा, क्या बच्चा आएगा? ए का आर आएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ए प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, कोई भी हीट जाना आना बंद हो रहा है ना। अगर आपको कोई भी हीट जाना आना बंद हो रहा है बच्चों, तो क्या बच्चों का? Adiabatic process. क्या बच्चों? एडियाबेटिक होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अगर कोई भी तो क्या, अगर आपको कोई भी प्रोसेस आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, उससे उसका बोलेंगे, उससे बोलेंगे आइसोथर्मल। और सैक्रिफाइस क्या होगा? सैक्रिफाइस में आपका इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा और आपका एंथैल्पी 0। अगेन बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है, नीट एग्जाम, तो इसको ध्यान रखना। इसको भी कराऊंगा भी आपको, इसको मैं आपको कराऊंगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. जी, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, कोई आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। डन है? Yes, sir. बहुत सही। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। अगर बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन का बाद में करना, और ऐसा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन का बाद में बच्चों बहुत ज्यादा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या बच्चों का? ऐसा रिएक्शन है ना, ऐसा रिएक्शन बच्चों इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और वो भी साथ में हो रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कोई आपका सेम कंपाउंड, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल का, आपका सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है आपका, और आपका सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो आप उसे बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर सिंगल कंपाउंड में सिंगल, मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा हूँ, तो ये आपका डिस
प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इतना परसेंट में है बच्चों? Yes, sir. तो इसका मतलब है, बाकी ये पार्ट आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ते हैं बच्चों, एनिल में अगर मैंने डाला तो पी में बच्चों क्या होगा, क्या आपका पी में डायजोनल सॉल्ट बनेगा, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. बच्चों क्या अगर मैंने वाटर डाल दिया डायजोनल सॉल्ट तो बच्चों क्या बनेगा, Phenol. फिनॉल बन जाएगा, पक्का Yes, है? sir. देखो क्यू कैनॉट रिएक्ट विद ब्रून वाटर, क्या फिनॉल ब्रून वाटर रिएक्ट नहीं करता? क्या फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है कि नहीं करता? तो बच्चों अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा पार्ट, लेकिन जब पढ़ो तो आ जाएगा, ठीक है? बाकी पार्ट क्या बच्चों, देखो CH3Cl और NaOH, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन बताओ जरा। CH3 तो बोला, कौन सा रिएक्शन है बताओ, क्या बनेगा? बच्चों पढ़ा था ना ये पार्ट, हाँ है ना। फिनॉल में Sir, क्लोरोफॉर्म salicylic. सल्फाल्डिहाइड, Raman-Diamond reaction. रामेटाइमन होगा, Yes, sir. बस वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर, वही आपका आंसर। लेकिन बच्चों अगेन ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखे, इतना सा स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ एग्जाम में क्या पूछेगा आपको, ये रिएक्शन पूछ लेगा, लेकिन इसमें हो क्या रहा है ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, मतलब तो आपको आंसर नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जे में आता है, नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना। हाँ एग्जाम आपको ये पूछ लेगा कि आपका आर क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा नीट आपको ज्यादा, मतलब कि इतना लॉन्ग नहीं पूछेगा, शॉर्ट शॉर्ट ही पूछेगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये बात, हाँ या ना। Yes, sir. अब बच्चों 73 क्वेश्चन देखो जरा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, किसका मास ज्यादा है वो आपको दिखाना। अब सिंपल से बच्चों, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका मास बच्चों कितना होगा, आप बोलोगे 32 ग्राम पर मोल, मतलब कि एक मोल में 32 ग्राम, राइट बच्चा, हाँ है ना। Yes, sir. ओके, दूसरा बात बच्चों, जो आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है वो क्या होता है, वो आपका छोटा होता है कंपेयर टू ग्राम, मतलब ग्राम बड़ा होता है और एटॉमिक मास यूनिट कम होता है, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे ज्यादा मास किसका होगा बता दो, बोला गया 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितना बन सकता है, तो ये बच्चा आपका क्या बच्चों, ये आपका स्टोइचियोमेट्री, मतलब ये बोलते हैं आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों पार्ट, कैसे करेंगे। Yes, sir. अब देखो यहाँ बोला दो बच्चों, यहाँ देखो यहाँ बोला गया ग्राम एटॉमिक वेट, बोला गया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों जब भी आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सुनाई देता है या ग्राम एटॉमिक वेट सुनाई देता है, इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपका 1 मोल के बारे में बात करें, तो जहां पे 1 मोल आएगा उसमें आपका राइट, उसमें आपका ज्यादा ज्यादा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, sir. देखो अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिखाई देता है या ग्राम एटॉमिक वेट, तो उसका मतलब आपका 1 मोल की, वो आपका 1 मोल की बात करें। समझिए बच्चे लोग ये पार्ट, हाँ या ना। Yes, sir. या फिर अब जब हम 1 एटम के, तो वहां पर आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है, वहां पर आपका एटॉमिक मास यूनिट आता है, ये आपको ध्यान, ठीक है। अब बच्चों 76 क्वेश्चन, बच्चों 74 क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन बच्चा IMP है। हाँ बोलो मनीषा। 73 का ए हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कॉपर का वेट सबसे ज्यादा होगा, तो कॉपर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ओके। लेकिन यहाँ बोला गया 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब क्या बच्चा बताओ, O2 O2। और 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या, N N।
पक्का? तो किसका मास ज्यादा हुआ? O2 का। ठीक है ना? ठीक है, O2 का मास ज्यादा हुआ, नाइट्रोजन सबसे कम हो तो सबसे लास्ट में होगा। समझे सारे बच्चे? तो फिर जो ऑप्शन ए है उसमें तो जो ए वाला है वो फर्स्ट लिखा है पहले है। ये वाला फर्स्ट लिखा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? पहले कॉपर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, ग्राम वेट की बोल, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका लास्ट में नाइट्रोजन। जहाँ सही तो है मनीषा, है ना? सही है ना? यस सर। इनके सिर्फ एटॉमिक मास ही देखने की किसका सबसे ज्यादा है। देखो अगेन, अगर आपको 1 मोल दिखाई दे तो 1 मोल का सबसे ज्यादा मास होता है, ध्यान रखना। 1 मोल का या ग्राम एटम का सबसे ज्यादा होती है ना। अब बोलोगे 1 मोल की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल की मतलब क्या? O2, ये 1 मोल के लिए, है ना? और यस सर। इसका कितना ग्राम होगा? इसका उसका इसका आंसर इसका होगा 32। 1 AMU होगा। और नाइट्रोजन मतलब क्या? एक नाइट्रोजन कितना होता है? 14 AMU। 14। ऐसा बोल सकते, ठीक है ना? एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और कुछ। अब समझ गए? यस सर। तो बच्चों इजी क्वेश्चन को गलती मत करना बच्चों। 74 क्वेश्चन गुजरा है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये बच्चों क्या, ये आपका 3 फॉर्मूला चाहता है एडिस का, वो फॉर्मूला यहाँ से पूछा गया। तो बच्चों में क्या होगा, मैं आपको ना PDF शेयर करूंगा, जिसमें आपका हर एक चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने ना JW पे बनाया था, तो वो आपका नीटली भी काम है। मतलब कि हर एक चैप्टर में, मतलब मान के चलो इस चैप्टर में खाली ये फॉर्मूला है तो इसी फॉर्मूला के होते हैं और कुछ नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो वो मैं पूरा PDF बना के रखा है, तो मैं ढूंढ के मैं आपको भेज सेंड करूँ, ठीक है ना? ऐसे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे टाइम ज्यादा चलेगा। तो रेडिसल फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे हाइड्रोजन इंटू n² अपॉन Z आता है। तो n² मतलब क्या बच्चों? आपको ऑर्बिट वाला पार्ट, रेडिस की बात करिए। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का है, आपको थर्ड ऑर्बिट क्या चाहिए? इसका रेडियस स्क्वायर चाहिए, मतलब कि ऑर्बिट का, मतलब कि यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसका आपका आंसर, तो इसको इवन पास, ओके? इतना आपको यहाँ पे समझ। बच्चों 75 कुछ दो आगे बच्चों को, CP और CV वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपका मोस्टली CP और CV वाला क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा एग्जाम। आप खाली वर्क डन और एडियाबेट मतलब कि वैक्यूम में कैसा वर्क होगा वो पूछ जाएगा, तो वो भी मैं आपको थर्मोडाइनमिक्स में कराऊंगा, ठीक है ना? डोंट फिर बच्चों अगेन, ये भी बच्चों आपको थोड़ा याद करने पार्ट है बच्चों, स्टार्च वाला पार्ट, स्टार्च आर्डर वाला पार्ट में बच्चों। तो ये बच्चों अगेन ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बच्चों ये आपको थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगेन बच्चों नहीं आता एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगे, ठीक है ना? लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या आंसर बचेगा? ऑप्शन बी इसका रहेगा। डन है बच्चों, सारे बच्चे? यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगेन बच्चों एग्जाम में अगेन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा, है ना? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जहां से आपका कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 70 पार्ट देखो बच्चों, हाँ ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो गलत उसको ध्यान रखना, डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों? तो इसमें बच्चों क्या आंसर आएगा? बच्चों 78 में आपका ये आंसर आएगा, है ना? कि बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है किससे ज्यादा बचता है? आप बोलो क्लोरीन के सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन आता है। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन गेंथेबल। बाकी आपका साथ सही है, तो आपके सब कर सकते बच्चों, इन तीनों का आप यहाँ पे एग्जाम में नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन बच्चों कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा? तो बच्चों मैंने क्या बोलता,
जिसमें आपका इथिलीन डायमंड होगा वो आपको शो करता है, वो सिस फॉर्म, वो भी सिस फॉर्म करता है, ट्रांस नहीं करता। तो ये आपका ट्रांस ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्यों? इसमें आपका प्लेनो सिमेट्री, ठीक है ना। ये भी नहीं करेगा आपका, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा आपका, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिवेशन है, ठीक है ना। जो भी आपका ट्रांस वाला पार्ट होगा ना, सिस वाला पार्ट होगा वो आपका करेगा। इसमें ऑप्टिकल दो सेंड को ऑप्टिकल किसमें होगा, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ, हाँ तो क्या बच्चों, अगर इसमें प्लेनो सिमेट्री है तो ये भी नहीं करेगा आपका, ये करेगा, ये आपका ऑप्टिकल है। जिसमें आपका प्लेनो सिमेट्री होगा नहीं होगा वो करेगा। अब प्लेनो सिमेट्री मत समझो बच्चों, ना देखो, जैसे मान के चलो अगर मेरा ये पेन है, पेन है, अगर पेंसिल से ब्रेक कर दो, ठीक है ना, तो क्या बचोगा, ऊपर जैसा है वो आपका बच्चों नीचे भी वैसे होना चाहिए, राइट साइड जैसा आपका लेफ्ट साइड वैसे होना चाहिए। तो क्या बच्चों, वो आपका प्लेनो सिमेट्री होगा, तो वो आपका ऑप्टिकल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा समझना। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर ही पूछेगा। अगेन बच्चों, जो आपका सिस आइसोमर है, जो आपका सिस वाला जो आइसोमर होगा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उसमें आपका बाय डेंडिकल होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर। समझिए बच्चों ये पार्ट। अगेन बच्चों, अगेन 20 क्वेश्चन बचा हुआ अभी तक, बाप रे। ओके कोई नहीं, जितना होता बच्चों हम उतना क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बाकी तो फिर हम क्या करें। चलिए 95 टेबल आपको दिख रहा है बच्चों, 95 दिख रहा है। तो बच्चों जो आपका 95 क्वेश्चन बच्चों, अगेन बच्चों ये अगेन आपका बायोमोलिकुलर चैप्टर। अगेन देखो, बायोमोलिकुलर में इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला, आएगा तो आपका अमीनो एसिड पार्ट आएगा। अगेन बच्चों ये भी आपका एक आईएमपी पार्ट है, यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। बच्चा ये बताओ, बायोलॉजी में आप क्या अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हो आप कि नहीं पढ़ते? यस सर। अच्छा ठीक है, तो बच्चा आपको ग्लाइसिन का फॉर्म पता है? ग्लाइसिन का फॉर्म पता है आपको? जब भी आप अमीनो एसिड पढ़ोगे क्या बचोगा, कार्बन होगा, कार्बन पे NH2 ग्रुप भी होगा और आपके पास COH ग्रुप भी होगा, है ना। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या बच्चों, ये आपका ग्लाइसिन, ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड बच्चों जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बच्चों बिकॉज से आपका कारण नहीं है, तो अब क्या बोलते हो, सी का आपका 3 आएगा। सी का 3 क्या है बच्चों, सी का 3, सी का 3 है ही नहीं है, तो मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? देखो जरा बच्चों सी का वाला पार्ट, न्यूट्रल ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड, लाइसिन, लाइसिन गलत दिया क्या इन्होंने? यस सर, ये क्वेश्चन गलत ही हुआ था मेरा भी। हाँ ये क्वेश्चन तो गलत है, ये आपका एक क्वेश्चन में थोड़ा मिसमैच है, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत, ठीक है कोई बात नहीं। बच्चों दो बच्चों का बोला गया एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक बच्चों क्या होगा आपका, बी होगा, बी का बच्चों एस्पेरिक एसिड। एस्पेरिक एसिड, तो ये आपका आएगा बी का 4, बी का 4 कहाँ पर है, बी का 4 ऑप्शन डी में, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी को टिक कर दो। यहाँ देखो, यहाँ पे ए का भी 1 बोला गया और आपका सी का भी 1 बोला गया, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लगा, और कुछ समझ गए यस बच्चा? सर। ये हम कहाँ पे थे, वहां वापस चले। अगेन बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपको E0 सेल को दिया गया है ना, और आपको आपको कह रहे हैं आपको ई सेल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बच्चों बताओ जरा, ई सेल कैसे निकालते हैं? E naught cell minus 2.303 RT upon NF log anode upon cathode। ठीक है बहुत बढ़िया, एनोड अपॉन कैथोड। तो बच्चों यहाँ पे आपका एनोड का कंसिडर कितना दिया गया बच्चों, तो मैंने क्या बोला, ये पार्ट दो, ये पूरा वैल्यू कितना दिया बच्चों, बोला गया ये पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू इतना है, तो 0.059 बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, डिवाइड एन। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे चेंज हो रहा है बताओ जरा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग एनोड अपॉन कैथोड। बच्चों एनोड का कंसिडर कितना है बच्चों बताओ जरा, एनोड का कंसिडर कितना है, कितना है एनोड का कंसिडरेशन? सर 1।
है ना, 1 है तो 1 लिखो। कैथोड में कंसिडर क्या है बच्चों, कॉपर कैथोड में जाए तो कितना है इसका, 0.1 है कि नहीं, राइट है बच्चा। अभी Yes, sir. 0.1 मतलब क्या क्या बच्चों, क्या होता है, आप बोलोगे 1/10 होता है बच्चों। Yes, sir. बच्चों लॉग इन क्या होता है, लॉग इन क्या होता है, 1. 1. 1 होता है, राइट। तो ये पूरा आपका 1 हो जाएगा। ई नॉट से केवल इतने तो क्या होगा, 1.01, सॉरी 1.10 माइनस 0.059/2, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आता है। तो मुझे लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए पता है, इसका आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन, राइट। हाँ है ना, पता है जरा बच्चों, यस नो, हाँ है ना। Yes, sir. देखो कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अंदाजा से हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ओके, अच्छा बच्चों ये बताइए, जो आपका बायो का पेपर होता है वो कैसा होता है, वो भी ज्यादा टफ होता है कि नॉर्मल लगता है बायो का पेपर। सब मीडियम ही होता है। प्रीति सबको ऐसा लगता है क्या, तान्या, प्रिंस, सर सबको ठीक होता है, मतलब मीडियम मीडियम टाइप होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मतलब कि। ठीक है। लेकिन यस सर। अगले बच्चे बोल रहा हूँ, देखो ना एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे। जैसे मान चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन का आने का चांस IMP ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी सॉल्व हो गया, फॉर्मुला पुट के आपका आंसर आ गया, है ना, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। जैसे मान के चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 84 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन का आने का चांस कम होता है, 84 वाले का आने का चांस कम होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, कौन सा आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ये आ सकता है कि नहीं, ऐसा बताओ जरा, है कि नहीं। यस सर। अब ये आपका ट्राइल, ये आपका पोलर नहीं है, राइट, ये आपका टेट्राहाइड्रल है, SF4 ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये आपका होता है XF4, ये बेटा तो क्या क्या आंसर, कौन सा पोलर लग रहा है, तो सबका स्ट्रक्चर आपको बनना पड़ेगा। बच्चों मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ऑप्शन 20 का आंसर होना चाहिए, है ना। यस सर। तो क्या बच्चों, ये आपका पोलर है, बाकी सब आपके पोलर है। क्यों नहीं बच्चों, देखो ये तो आपका टेट्राहाइड्रल है, नहीं पोलर है। XF4 ये क्या, ये आपका स्क्वायर प्लेन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ऐसा होगा, एफ एफ एफ, तो मतलब कि चारों खींचेंगे। अब यहाँ पर चुका और यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सर खींच रहा है, तो पोलर थोड़ा रहेगा, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन बी का आंसर। अगेन बच्चों, एग्जामिनर है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते, बल्कि बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा, ऐसा नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक आपको सब क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, समझ रहे हैं। फिर आपको अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, हाँ 87 वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, 87 क्वेश्चन आ सकता है। अब बच्चों क्या बोले, आप ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ के दो, क्वेश्चन दो क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसको प्रमोट कम होता है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे तो कौन करेगा, बताओ जरा, सबसे ज्यादा कौन करेगा, से थर्ड वाला। थोड़ा क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका प्लस आर ग्रुप है, मतलब बच्चों ये आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रोफाइल जो बच्चों वो आपका इजिली अटैक करेगा, है ना। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, राइट, हाँ है ना। यस सर। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब बच्चा फ्लूइड क्या करेगा, बताओ जरा, क्या करेगा फ्लूइड, बच्चों करेगा, फ्लूइड आपका बच्चों रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना। तो क्या बच्चों का आपके इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं करने देगा, तो क्या होगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा गया, ऑप्शन, बी। समझ गए मैंने पहले बच्चों, हाँ या ना। यस। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जा सकता है। हाँ मन बोलो बच्चा, मन बोलो, मन्नत बोलो बच्चा, क्या डाउट है, मन्नत, ठीक है बस। अब देखो
अब देखो यहाँ पे भी आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, और बोला कि हमको ब्रोमिनेशन करना है, तो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा, कहाँ पे करेगा। अब देखो ये मिथाइल है तो इसका ऑर्थो ये और ये इसका मेटा है, ये मिथाइल तो ये इसका ऑर्थो ये इसका मेटा है, राइट बच्चों। क्या मिथाइल Yes, बच्चों, sir. तो बच्चों मुझे होता है क्या आपका मिथाइल मेटा होता है, ये इससे नहीं होता है ना, No, sir. बिकॉज तो ये क्या, ये तो आपका ऑर्थो पैरा होना चाहिए, ये तो आपका ऑर्थो और पैरा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी तो नहीं आएगा। तो मतलब कि या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये बीच में बच्चों नहीं आ सकते, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टेरिंग हिंड्रेज ज्यादा है, मतलब कि देखो दो मिथाइल के बीच में ही नहीं आ सकते, तो बच्चों स्टेरिंग हिंड्रेज ज्यादा होगा, तो क्या बचेगा ऑप्शन बी है, क्यों, तो बच्चों यहाँ पे तो स्टेरिंग कम है और ये उसके ऑर्थो पोर्शन, तो ऑप्शन बी आ जाए। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आपको यहाँ पे समझना कैसे हम यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जगह नहीं होगा आंसर, तो जल्द नहीं आएगा। अगेन बच्चों 18 क्वेश्चन को, which of the following does not give positive chromyl chloride test। अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिलहाल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है दोनों का, तो उसका आप स्किप कर सकते, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। 91 क्वेश्चन बच्चों, अगेन बच्चों थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट, ओके इसको लेकिन ये आपका फॉर्मुला बेस्ड है, ये आपका फॉर्मुला बेस्ड है, मैं आपको पूरा फॉर्मुला शीट भेज दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बच्चों 18 क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसका आप स्किप कर सकते, अगर आपको वो वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन तो वो बच्चा आप कर सकते हो, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं करना। अगेन क्वेश्चन को आपको बच्चा करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, इजी है पर थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसको बच्चा कैसे इतना बच्चा से इतना देखो, -1/2 dN2O5/dt, हाँ है ना बच्चों, फिर आपका आएगा 1/4 dNO2/dt इक्वल टू DO2/dt, स्टोइचियो कोफिशिएंट आ गया है ना, सारा वैल्यू आपको बोला गया, किसमें क्या बचा, किससे डबल होगा किससे ट्रिपल होगा आपको चेक करना है, आपको कंपैरिजन करना है, आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. आपको सबका कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो इससे हम कैसे लिखेंगे इसके बच्चों, तो यहाँ पे 1/2 था है ना, तो क्या होगा बच्चों, ये 2 यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 क्या आ जाएगा। अब बच्चों अगर मैंने देखो, अगर मैंने NO2 को और इसको कंपेयर कर दो, यहाँ पे आपका NO2 है और आपका N2O5 है, तो कैसे बच्चों का यहाँ पे देखो, ये 4 को आप यहाँ पे डाल दो तो क्या होगा, तो 4 2 ये क्या, ये कैसे बच्चों, ये भी कैसा, ये भी आपका कर, ये भी आपका 2 टाइम्स हो रहा है, हाँ है ना, बताइए जरा, यस ना बच्चों, बताओ जरा, हो रहा है, बताइए जरा, यस सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, तो ऐसे उसका इनिशियल बात थोड़ा ब्लैक लिख दी। अगेन बच्चों 92 क्वेश्चन, ये आपका डी ब्लॉक का है, ये आपका डी ब्लॉक का चैप्टर बच्चों, उसमें अगेन आप उसमें आपका के MnO4 वाला पार्ट के अंदर ये इसका प्रोडक्शन बोला है कि अल्काइल मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अगेन 93 क्वेश्चन बच्चों, स्किप कर सकते हो, लंबा क्वेश्चन है। अगेन मेटालिक कैरेक्टर के पूछ सकते हो क्वेश्चन बच्चों, नॉन मेटेरियल हम बच्चों में क्या बोलता है, जैसे मैं लेफ्ट से राइट साइड जाता हूँ तो क्या बच्चा होता है, आपका राइट साइड में आपका नॉन मेटल्स होते हैं, तो इनमें सबसे राइट साइड में बच्चों कौन है, बताओ जरा, सबसे राइट साइड में कौन होता है, बोरोन कार्बन एटम, किसमें बच्चों कौन सा आएगा, आप बोलो फ्लोरीन आएगा बच्चों, हाँ है ना, फ्लोरीन तो हेलोजन में Yes, आता है sir. ना, तो क्या हुआ, वो सबसे दो, ये सबसे पहले आया, नाइट्रोजन कार्बन आ गया, अगेन नाइट्रोजन कार्बन, अभी हमें सिलिकॉन बोरोन की बात करें, है ना, तो बोरोन Yes, बच्चों यहाँ पे sir. आएगा, सिलिकॉन बच्चा यहाँ पे आएगा,
तो बच्चों क्या हो सकता है बच्चों, बोरोन ज्यादा मेटेलिक है या सिलिकॉन ज्यादा मेटेलिक है? तो ये बच्चा आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चों बिकॉज ये आपका क्या, ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, ये आपका बच्चों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट बच्चा, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन बच्चों क्या जानते हैं बच्चों, देखो बोरोन कहाँ आता है, बोरोन आता है 13 ग्रुप में, सिलिकॉन आता है 14 ग्रुप में। तो आप क्या बोल सकते हो कि बोरोन ज्यादा मेटलिक होगा और सिलिकॉन, क्या आंसर बच्चों का? सी इज दैट आंसर। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अगेन 96 क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बच्चों नीट में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में, ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा। आगे बच्चों कभी भी एल और एम के बच्चों सकता है, कभी सेम नहीं हो सकता। कभी आपका एल्कोहल ज्यादा कम हो गया, ये भी आपका नहीं हो सकता, तो ना आपको चेक करना पड़ेगा क्या ऐसे फॉलो कर सकता है। एल्कोहल बच्चों कभी एम से ज्यादा नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ये सारे पार्ट भी मैं आपको पूरा प्रॉपर कराऊंगा। अगर आपको इस वाले पार्ट में दिक्कत आती है तो बच्चों मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको प्रॉपरली पूरा बता दूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस या नो? Yes, sir. अब देखो कभी भी एन और एल के सेम नहीं हो सकती, तो 2 भी आपका गलत आंसर, तो क्या 1 और 2 आपका आंसर है, 1 2 दो, या 1 नहीं है छोड़ दो, तो क्या आंसर है? ऑप्शन ए आ जाना चाहिए आपका आंसर, ठीक है? अगेन थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। यस सर। तो बच्चों ऐसे आपको करना है। ओके, कुछ भी दिक्कत है प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। अगेन 1 घंटे ज्यादा हो गया, ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता बच्चों में, है ना, बिकॉज आप पूरे रिविजन करना है, पढ़िए अच्छे से। कुछ भी दिक्कत हो कुछ क्वेश्चन को तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड कर दूँ, ठीक है? डन। चलिए बच्चे क्लास रखते हैं बच्चों, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे मैसेज कर, ओके? Yes, sir. चलिए बाय बच्चों।